हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पर, इंट, फ्लोट और कैर तीन प्रकार के जो डेटा टाइप हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं कोड ब्लॉक्स अपना, ठीक है। इसी पर हम कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे कौन सी चीजें, कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। आप चाहे तो VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे मैंने यहाँ पर कोड ब्लॉक्स ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अभी ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया, यहाँ से फाइल पे जाना है और यहाँ से एक एम्प्टी फाइल हमें लेनी है। तो ये ले लिया एम्प्टी फाइल, अब यहाँ पर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन बनाना है। तो ये हमने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। और इस तरीके से ये मेन फंक्शन बना लिया। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, पहला हमें इंट डेटा टाइप लेना है। तो यहाँ पे लिखूंगा इंट, ठीक है। अब इंट डेटा टाइप क्या होता है, इसमें केवल इंटीजर वैल्यू आती है। इंटीजर यानी प्लस या माइनस वाली वैल्यूज ही इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट एक जो है डेटा टाइप है हमारा, और यहाँ पे फ्लोट कर लिया हमने। तो ये हो गया फ्लोट। और फ्लोट में क्या करेंगे, फ्लोट में यहाँ पर पॉइंट में कोई भी वैल्यू हम रख लेंगे। तो ये रख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि फ्लोट हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है और इंट हमेशा ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया। अब तीसरा जो है ना, तीसरा जो है ये वाला है। तो यहां पर कोई कैरेक्टर मैं टाइप करूंगा। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे टाइप कर लेता हूं कैपिटल एस। तो ये टाइप कर लिया हमने और यहां पे टर्मिनेशन दे दिया। जैसे टर्मिनेशन देके एंटर करके नीचे आएंगे तो अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहां लिखा हमने प्रिंट एफ। अब चूंकि ये सी लैंग्वेज है तो यहां पे प्रिंट एफ ही लिखा जाएगा, है ना। अब यहां पे दे देता हूं वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ इंट ए इज इक्वल टू। अब चूंकि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का, वो %d होता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया %d और बैकस्लैश लगाएंगे और यहाँ पे n देंगे। तो ये हो गया %d बैकस्लैश %d n कर लिया हमने। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा लगा करके क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे दे देंगे a, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और सेमीकोलन देके एंटर कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पर वही चीज की यहाँ पे printf देंगे, PRINT, printf हो गया, ब्रैकेट ओपन किया। और यहाँ पे फिर वही करेंगे वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट में कौन सा वेरिएबल हमने लिया है, b लिया है। तो b इज इक्वल टू करेंगे। अब फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, वो %f होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा % और यहाँ पे दे दूंगा 0.2, पॉइंट लगाऊंगा 2, ठीक है। %.2 दिया है हमने, ध्यान दीजिएगा, और f दे देंगे, ठीक है। %.2f दे दिया और यहाँ पे लगाएंगे \n। तो ये लगा दिया \n, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगा करके और यहां दे देंगे b, क्लियर। अब यहां पे आकर के यहां पे टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे। जैसे एंटर करते हैं तो फिर नीचे आएंगे। अब जब नीचे आएंगे तो यहां पे printf लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पे देंगे वैल्यू ऑफ char, CHAR, char। अब यहां पे एक और डेटा टाइप हमने c लिया है। तो char के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, वो %c होता है। क्या होता है, %c होता है। और यहाँ पे \n दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से ये क्लोज कर देंगे और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगा करके c दे देंगे यहाँ पर। और c देने के बाद यहाँ पर सेमीकोलन दे करके एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फिर नीचे आएंगे। अब हमको क्या करना है, इसकी साइज को भी प्रिंट करवाना। ये तो ठीक है, ये तो वैल्यूज को प्रिंट करेगा, लेकिन अब इसकी साइज को भी प्रिंट कराना है। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे printf, ठीक है। क्या लिखेंगे, printf। अब चूंकि ये सी लैंग्वेज है ना, पाइथन तो है नहीं तो सिर्फ प्रिंट लिखते। अब यहां लिख देता हूं मैं साइज ऑफ इंट, ठीक है। इंट की साइज क्या होती है, तो इक्वल टू करेंगे और यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पे लिख देते हैं हम %। क्या लिखेंगे, % लिखेंगे और यहां पे मैं दे देता हूं ZU, %ZU कर देते हैं, %ZU, ठीक है। और यहां पे बाइट्स कर देते हैं, BYTES, ये हो गया बाइट्स। और यहां पे लगा देंगे \n, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब कॉमा लगा दीजिए। अब यहां पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, यही मेन है आपका। यहां पे लगाएंगे साइज ऑफ, ठीक है, ऐसे लगाइएगा साइज ऑफ। अब चूंकि a का साइज देखना है तो यहां लिखेंगे a, ठीक है। ए लिख करके अब यहां पे लास्ट में देंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऐसे दे दिया हमने, एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद क्या करना है, सारी चीजें तो हो गई। अब एंटर करने के बाद दूसरा वाला भी प्रिंट कराएंगे, मतलब कि अब फ्लोट की बात आएगी। तो सेम यही चीज फ्लोट में करेंगे। तो इसी को मैं क्या करता हूं ना, कॉपी कर लेता हूं। यहां से ये कॉपी किया हमने
और कॉपी करके एंटर करके आएंगे नीचे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो साइज अब देखिए यहाँ परसेंट देख सकते हैं, यहाँ पे ZU दिया हुआ है हमने, इसी को रहने देंगे और साइज ऑफ B कर देंगे, खाली यहाँ पे चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो है कैरेक्टर के लिए है ना, तो कैरेक्टर यहाँ पे देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंट, साइज ऑफ इंट नहीं होगा तो यहाँ साइज ऑफ फ्लोट हो जाएगा। इंट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये हमने फ्लोट कर दिया, साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पे A के बजाय अब B कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एंटर करना है। फिर यहाँ पे हम अब करेंगे कैर, कैर का जो होता है इसके लिए भी ZU ही रखेंगे। ZU क्या काम करता है, आई होप कि आपको पता ही होगा, ठीक है। साइज ऑफ कैर कर देते हैं और यहाँ पे C करेंगे, C है ना, C है बिल्कुल, तो ये हो गया C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में सब क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब इसको सेव करेंगे, तो फाइल पे चलेंगे, सेव फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर जो है साइज के नाम से सेव कर देता हूँ, साइज डॉट सी करते हैं, डॉट सी लगाएंगे, ये ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, ये हो गया। तो अभी ये प्रोग्राम बन करके तैयार है, लेकिन अब ये रन कैसे होगा, तो देखिए ये बिल्ड पे जाएंगे और कंपाइल करेंगे। अगर कोई एरर नहीं है, कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर नहीं है, तो ये जो है कंपाइल हो गया है। और यहाँ से क्या करेंगे, वापिस से जाएंगे और रन करवा देंगे। तो रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ इंट, इंट की वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी वैल्यू ये है। और जिसका जो भी डेटा टाइप है ना, देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हैं। साइज क्या है इसका, इंटीजर का 4 बाइट्स का, फ्लोट का भी क्या दे रहा है, 4 बाइट्स दे रहा है, और कैरेक्टर का क्या दे रहा है, 1 बाइट दे रहा है। मतलब इसकी साइज, इसका कितने बाइट का साइज ये ले रहा है, ये भी ये मेंशन करके हमें दे रहा है। तो इस तरीके से आप साइज भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।